हेलो बच्चों, मैं उदेश कुमार फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आज बताने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के का ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने डाला था जिसमें कुछ बेसिक नियम बताए थे, दूसरा हमने इंट्रोगेटिव पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें आज्ञा, भाव, आदेश और मना करना, विनती करना ऐसे शब्द आते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको बताने वाले हैं। चलिए, सेंटेंस में पहली बात तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको प्लीज़, रिक्वेस्ट ऐसे शब्द मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर भी आप भाव के अनुसार बता सकते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, पहली बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक टीचर अपने विद्यार्थी को आदेशित भी कर सकता है और एडवाइस भी दे सकता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को आदेश नहीं दे सकता है, एडवाइस देगा। एक मालिक अपने नौकर को आदेश देगा और एक नौकर अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे हैं। एक पिता अपने पुत्र को आदेश भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है। ये हैं कुछ बेसिक पॉइंट, इनको आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। टीचर ने मुझसे कहा कमरे के बाहर जाओ, कमरे के बाहर चले जाओ, अभी कमरे के बाहर चले जाओ। तो ऐसे में हमको लग रहा है कि अध्यापक जो है कह रहे हैं कि आप कमरे के बाहर चले जाओ, यानी आदेश दे रहे हैं। तो सेड टू को आर्डर में बदलेंगे, वहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते थे, यहाँ पर ऑर्डर में बदलेंगे और कामा इनवर्टेड कामा हटा के टू का प्रयोग करेंगे। बाकी शेष भाग को ज्यों का तो उतार देते हैं। चलिए, द टीचर ऑर्डर्ड, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू का प्रयोग करेंगे, गो आउट ऑफ द रूम वंस। ये है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस है, द कुली सेड प्लीज डू नॉट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। एक कुली भाई क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा द कुली सेड। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में एक बात याद रखना कि हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यू छिपा रहता है। अगर आपको कुछ मिल जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ये मान के रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा यू है और चेंज जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होंगे वो यू के हिसाब से होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। चलिए, कुली अब रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अब देखिए सेंटेंस आपका निगेटिव बन रहा, प्लीज डू नॉट। अगर आप चाहें तो टू लगा के क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करें क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले निगेटिव बना लेंगे, उसके बाद टू का लगाएंगे। तो द कुली रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब ये प्लीज हट जाएगा, कीप। अब देखिए मी आया है, मी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर कुली के अनुसार ही यहाँ पर होता तो ही होता और यहाँ पर हो जाएगा तो हिम हो जाएगा। हिम वेटिंग सो लॉन्ग। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। टीचर अपने विद्यार्थियों को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं। हमने बताया टीचर अपने विद्यार्थियों को एडवाइस भी दे सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को ऑर्डर दिया था बाहर चले जाओ कमरे से, और यहाँ पर कह रहे हैं कि नियमित रूप से आप क्लास में आइए, पढ़िए। तो यहाँ पर एक सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर एडवाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा द टीचर
द टीचर। अब सेड टू को बदला जाएगा एडवाइस में, एडवाइस्ड मी। अगला कॉमा नोटेड कॉमा हटा के टू करेंगे और शेष भाग को उतार देंगे। बी रेगुलर एंड लेसन लर्न। अब योर है, देखिए योर है, हमने बताया था यू और योर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तब हम ऑब्जेक्ट हमेशा यू इसमें छिपा रहता है। ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर होता तो आई होता और यहाँ पर हो जाएगा तो माई हो जाएगा, माई लेसन। देखिए माई आप लोगों को बताया गया होगा जब हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे आपको, तो ट्रांसलेशन हमने बताया था अपने के लिए कहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू के साथ में योर, आई के साथ में मी, ही के साथ में हिज, दे के साथ में देयर और ही के साथ में हिम, ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर और आई के साथ में माई का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं अपने के लिए, जैसे वो अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने पापा के साथ, तो इस तरीके से वहाँ पर अपने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। देखिए यहाँ पर पिता अपने पुत्र को आदेशित कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं दे रहा है, आदेश दे रहा है कि बाहर मत जाओ। तो इस कंडीशन में हम ऑर्डर में प्रयोग बना देंगे, तो हो जाएगा दी फादर। अब ऑर्डर हिज सन। अब निगेटिव है तो सबसे पहले नॉट लिखेंगे और फिर टू लगा देंगे, गो आउट इन द सन। इस तरीके से सेंटेंस आपके बन गए। हमने बता दिया इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड मना करना, एडवाइस देना, कमांड देना। जैसे एक सेना का नायक अपने सैनिकों को कमांड दे सकता है, कमांड देगा। तो इस कंडीशन में हमने आपको बता दिए। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो हम पढ़ाएंगे आगे वाले नियम के साथ में। हमारा यूट्यूब चैनल भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा शेयर एजुकेशन। तो एक पवन सर हैं जो शेयर एजुकेशन यूट्यूब पर पढ़ाते हैं 1। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो शेयर एजुकेशन 1 सर्च करें, आपको मैथ पढ़ने को मिल जाएगा। और अगर शेयर एजुकेशन 2 सर्च करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी जो मैं पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से आपको अगर मैथ पढ़ना है तो शेयर एजुकेशन 1 को भी सब्सक्राइब करें और शेयर एजुकेशन 2 को भी सब्सक्राइब करें। दोनों ही बढ़िया वीडियो हैं, आपके पढ़ाई के उद्देश्य से बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग जितना प्यार स्नेह हमको फेसबुक पर के चैनल पर हमको मिला है, आप लोग प्रयास करिए यूट्यूब पर भी हमारा ग्रोथ हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।